हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 10 के पार्ट 2 को। पार्ट फर्स्ट हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उन सारी वीडियोस के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 5, थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स यू हैव सीन रिसेंटली, list them in table 10.4. A school bag, a mosquito, a table, people sitting on desk, people moving about। आपको उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचना है जो आपने अभी जस्ट देखा है, उनको लिस्ट करना है टेबल 10.4 में। जैसे कि स्कूल बैग, मस्कीटो, ये सब आपने देखा है। मे बी ये बटरफ्लाई, हो सकता है आपने बटरफ्लाई देखा हो, डॉग देखा हो, काउ, योर हैंड, स्मॉल बेबी, स्टोन, हॉर्स, बॉल, बैट, मूविंग ट्रेन, स्विंग मशीन। स्विंग मशीन किसे कहते हैं? सिलाई मशीन, वॉल क्लॉक, हैंड्स ऑफ क्लॉक, ये सारे आपने देखे होंगे। मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज यू कैन। आपको अपनी लिस्ट को जितना आप बड़ा बना सकते हो उतना आपको करना है। विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट। अब आपको इसमें से ये चेक करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट इसमें से मूव कर रहे थे और कौन से रेस्ट में थे। ठीक है, हाउस क्या है, वो रेस्ट में होते हैं। उन्हें आप कभी देखते हो कि वो खुद से चल रहे हैं? नहीं। बर्ड जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, टेबल भी रेस्ट में होते हैं, क्लॉक भी रेस्ट में होते हैं। सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक, सेकेंड हैंड ऑफ द क्लॉक मतलब मिनट की जो सुई होती है वो सारी क्या होती है, मिनट वाली, सेकेंड वाली, ये सब आप क्या देखते हो कि वो मूव करती है, तो वो मोशन में होती है। ठीक है, देखेंगे हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। आप कैसे डिसाइड करोगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है? यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम। आप ये नोटिस करोगे कि बर्ड जो है वो सेम, आप जब जैसे कि आपने किसी बर्ड को देखा, वो अभी एक डाल पे है, तो आप देखोगे कि कुछ देर बाद वो उसी जगह पे नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो मोशन में है, वो मूव कर रही है, वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। वेल द टेबल इज एट द सेम प्लेस, बट आप एक टेबल को देखो, अगर आप उसे नहीं हटाओगे खुद से तो वो वहीं की वहीं होती है। ठीक है, तो ये रेस्ट में होती है। ऑन दिस बेसिस यू मे हैव डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इट रेस्ट और इन मोशन। तो आप इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। लेट अस लुक एट द मोशन ऑफ एन एंट क्लोजली। आप एंट के मोशन को, जब चींटी घूमती है, जब चींटी चलती है, तो उसके मोशन को आप नज़दीक से देख सकते हो। देख सकते हो क्या? देखते ही होगे या देखे होगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एक्टिविटी 6 में। स्प्रेड अ लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप अ लिटिल शुगर ऑन इट। अब आपको क्या करना है, वाइट पेपर का एक लार्ज शीट आपको ग्राउंड पर रख देना है, उस पर थोड़ी सी चीनी डाल देनी है। एंड्स आर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू द शुगर एंड यू विल फाइंड मैनी एंड्स क्रॉलिंग ऑन द शीट ऑफ पेपर सून। आप कुछ ही देर में देखोगे कि एंड जो है वो चीनी से अट्रैक्ट होती है। वो जहाँ भी मीठी चीज़ होती है तो आप देखते हो कि चींटी वहाँ पे खुद ब खुद आ जाती है। तो आप कुछ ही देर बाद देखोगे कि चींटियाँ जो है वो वहाँ पे खुद से आ चुकी हैं। फॉर एनी वन एंड ट्राई एंड मेक ए स्मॉल मार्क विद अ पेंसिल नियर इट्स पोजिशन व्हेन इट हैज जस्ट क्रॉल्ड ऑन टू द शीट ऑफ पेपर। कीप मार्किंग इट्स पोजिशन आफ्टर ए फ्यू सेकेंड एज इट मूव्स अलॉन्ग ऑन द शीट ऑफ पेपर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको कुछ सेकंड बाद उस पोजीशन को मार्क करना है जहाँ पे चींटी क्या है, मूव की थी। आफ्टर सम टाइम शेक द पेपर फ्री ऑफ द शुगर एंड द एंड्स। अब आपको क्या करना है, कुछ देर बाद चीनी जिस पे रखा है पेपर, उस पेपर को आपको फ्रीली शेक करना है, हिला देना है। कनेक्ट द डिफरेंट पॉइंट्स यू हैव मार्क्ड विद एरोज। अब आपको क्या करना है, आपने जो एरो मतलब जो भी मार्क किया था लाइन को, उसको क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। टू शो द डायरेक्शन इन विच द एंट वॉज मूविंग। क्यों करना है ऐसा? क्यों? इससे ये पता चला कि एंट कहाँ, किस डायरेक्शन में मूव की थी। इच पॉइंट यू हैव मार्क्ड शोज वेयर द एंट मूव टू इंटरवल्स ऑफ ए फ्यू सेकेंड, कि कुछ सेकेंड में चींटी जो है कितना मूव की है, ये पता लगाने के लिए। मोशन सीम्स टू बी सम काइंड ऑफ ए चेंज इन इज पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। मोशन किसे कहते हैं? मोशन जो होता है वो सम काइंड ऑफ चेंज होता है। जैसे कि आपने बाइक स्टार्ट की, यहाँ से कुछ दूरी तक गए आप, वहाँ जाने में जो चेंज हुआ, आपके पोजीशन का चेंज हुआ। आप घर से स्कूल गए तो आपका पोजीशन चेंज हुआ, पहले घर पे थे आप स्कूल पे चले गए।
और वहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, तो चेंज ऑफ पोजीशन और वहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है उसे ही हम मोशन कहते हैं. इन एक्टिविटी 5, वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट्स लाइक अ क्लॉक, सीविंग मशीन और इलेक्ट्रिक फैन इन योर ग्रुपिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स. अब एक्टिविटी 5 में वेयर डिड यू प्लेस ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी 5 में आपने जो ये क्लॉक, सीविंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैन, इसको आपने किस ग्रुप में रखा. आर दीज ऑब्जेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, क्या ये सारे ऑब्जेक्ट्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर सकते हैं. डू यू नोटिस मूवमेंट इन एनी ऑफ देयर पार्ट्स, क्या आपने इन जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इनमें से किसी के पार्ट को भी मूव करते देखा. द ब्लेड्स ऑफ द फैन और द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, हाउ आर दे मूविंग. अब देखो कह रहा है कि ब्लेड्स जो है फैन का और हैंड जो है क्लॉक का वो कैसे मूव करता है. इज देयर मूवमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ ए ट्रेन, क्या इनकी जो मूवमेंट है वो जैसे ट्रेन के मूवमेंट है उनसे सिमिलर है. लेट अस नाउ लुक एट सम टाइप्स ऑफ मोशन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस. अब हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे मोशन के जिससे कि हमें ये जानने में आसानी होगी कि क्या डिफरेंसेज हैं. देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन. यू मे हैव ऑब्जर्व द मोशन ऑफ ए व्हीकल ऑन ए स्ट्रेट रोड. आपने व्हीकल जो स्ट्रेट रोड पे गाड़ियों को चलते देखा है, उसके मोशन को तो आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि उसकी व्हीकल जो है वो कैसे मूव करती है. ठीक है. मार्च पास्ट ऑफ ए शोल्डर इन ए पैरेड और द फॉलिंग ऑफ ए स्टोन. आप एक पत्थर को गिरते भी देखे होगे और जब पैरेड होती है तभी भी आप देखे होंगे, तो उनके मोशन को भी आपने देखा होगा. 10.12 में आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ व्हीकल जो मूव करती है और ये पैरेड वाले हैं. ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस, ये तो ये किस टाइप के मोशन है. स्प्रिंटर्स इन ए 100 मीटर रेस ऑल्सो मूव अलॉन्ग ए स्ट्रेट ट्रैक. कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल्स योर सराउंडिंग्स, क्या आप ऐसे एग्जाम्पल्स ले सकते हो अपने सराउंडिंग्स से. तो देखो ये जो पैरेड है इसे हम क्या कहेंगे, या जो व्हीकल मूव कर रही है इसे हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन. अब रेक्टिलिनियर मोशन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये एक सीधी लाइन में आप जो देखते हो जब पैरेड होती है तो एक लाइन में, एक सीधी लाइन में ये जाती है. ठीक है. तो इसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. चलो नेक्स्ट है. In all these examples, we see that the objects move along a straight line. This type of motion is called rectilinear motion. मैंने आपको बताया कि आप देखते हो इन सभी व्हीकल्स हो या फिर पैरेड देखते हो, आपके एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो रेक्टिलिनियर मोशन हम इसे ही कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. एक्टिविटी 7, टेक ए स्टोन, टाई ए थ्रेड टू इट एंड वर्ल इट विद योर हैंड. आपको क्या करना है कि स्टोन लेना है, उसे एक धागे से बांध देना है एंड वर्ल इट विद योर हैंड, और आपको क्या करना है अपने हाथों में उस धागे को पकड़ के गोल गोल घुमाना है. ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द स्टोन, वी सी दैट द स्टोन मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ. आप क्या देखते हो कि वो जब आप धागे को घुमाते हो तो क्या होता है, गोल गोल घूमता है. आप सभी ने ये किया होगा और अगर नहीं किया तो आप कभी करके देखना. ठीक है. इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम. तो आप क्या देखते हो इस मोशन में कि डिस्टेंस जो है आपके स्टोन से, डिस्टेंस जो है स्टोन से आपके हैंड का, वो जब सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो वो हर पॉइंट पे क्या है, सेम ही है डिस्टेंस. ठीक है. और इसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं. 10.13 में आप देख सकते हो, ये देखो ये सारे जो एग्जाम्पल ये सर्कुलर मोशन के हैं. ठीक है. द मोशन ऑफ ए पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन. तो इसी तरीके से ब्लेड जो होते हैं फैन में वो भी क्या होते हैं, सर्कुलर मूव करते हैं. ये सब क्या है, सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हो गए. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. फैन रोटेट एंड सो डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक. इफ यू मार्क ए पॉइंट एनीवेयर ऑन द ब्लेड्स ऑफ ए फैन और ऑन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, the distance of this point from the center of the fan or the clock will remain the same as they rotate. आपको क्या देखना है कि देखो जब फैन में ब्लेड जब घूमती है तो आप मार्क कर दो बीच में, फैन के बीच में, तो आप देखोगे कि डिस्टेंस जो है ब्लेड का उस पॉइंट से सेम होता है. आप नोटिस करना कि क्या कहीं कम और कहीं ज़्यादा होता है जब वो मूव करती है. बिल्कुल नहीं, क्योंकि तीनों ब्लेड क्या होती है, सेम होती है, और बीच में जो सेंटर होता है पंखे का वो वहाँ से आप देखोगे तो डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है हमें. इसी तरीके से हमें क्या मिलता है, इसी तरीके से आप क्लॉक में भी देखोगे
तो उसमें भी जब हम बीच में मार्क करते हैं तो उसकी जो सुई होती है, बीच में जो पॉइंट होती है, वहाँ से डिस्टेंस सेम होती है, और वहाँ से जो घड़ी मूव करती है, मिनट की हो सेकेंड की सुई जो मूव करती है, उसकी डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं कम है डिस्टेंस, कहीं ज़्यादा है। ठीक है, ये देखो टेबल फैन में आप देख रहे हो, बीच में देखो गोल है, ये साइड से तीनों पंखी है। अब मान लो कि ये जो पंखी मूव करेगी तो क्या ये बीच वाला खिसक के, ऐसा तो नहीं है कि पहली पंखी के नज़दीक चला जाएगा या खिसक के दूसरी पंखी के नज़दीक चला जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड है बीच में। तो ये जो बीच का पॉइंट है, इससे तो सारा डिस्टेंस सेम रहेगा, तीनों का डिस्टेंस सेम रहेगा, इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं। और क्लॉक में भी ऐसा ही होता है, बीच में जो पॉइंट होता है वो तो फिक्स होता है, ऐसा तो नहीं है कि खिसक जाता है, इसीलिए हम कहते हैं कि वो वहाँ से डिस्टेंस सेम होता है। इन सम केसेस एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम। कुछ केस में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने मोशन को रिपीट करता है कुछ देर में, वैसे मोशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, टेक द स्टोन टाइड विद ए स्ट्रिंग दैट यू यूज इन एक्टिविटी 6। जैसा कि आपने एक स्टोन को स्ट्रिंग से बांधा था एक्टिविटी 6 में। नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड। अब आपको क्या करना है, अपने हाथ से उस स्ट्रिंग को पकड़ के लटका लेना है। लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट, पुल द स्टोन टू वन साइड विद द अदर हैंड एंड लेट इट गो। दिस इज ए पेंडुलम। अब आपको क्या करना है, अब जब आप एक बार दूसरे हाथ से उस पत्थर पे, वो जो आपने दूसरे हाथ में धागा पकड़ रखा है बांध के, उसको आप एक बार धक्का मारोगे तो क्या होगा, आप देखोगे कि वो एक बार आप उसे अगर थोड़ा सा पुश कर रहे हो तो फिर से वो उसी मोशन को रिपीट करता है। आप देखोगे कि वो फिर से उसी मोशन को रिपीट करता है। आप ये एग्जाम्पल करके देखना, और इसे ही हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन किसे कहते हैं, जो अपने पोजीशन को बार बार रिपीट करता है, अपने मोशन को बार बार रिपीट करता है। जब आप देखो, ऐसे समझो, जब आप मंदिर में घंटी बजाते हो, एक बार जोर से मारते हो, क्या होता है, कभी कभी वो फिर से दोबारा लगता है। या फिर आप देखो कि आपने एक बार घंटी मारी, फिर से वो आगे पीछे होता है, एक दो बार होता है। आप ये चीज़ नोटिस करना। तो जो ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट कर रहा है उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखो, जैसा कि यहाँ आप देखो फिगर 1 में देखो, इधर 10.14 में जैसे झूला है। आप झूले पे अगर कोई बैठता है, आप हल्का सा धक्का मारते हो, पुश करते हो, तो क्या देखते हो, वो एक बार आगे जाता है, आपने हल्का सा पुश कर दिया, वो फिर से अपने पोजीशन को एक दो बार रिपीट जरूर करता है। इसे ही हम पीरियोडिक मोशन करते हैं। जो ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करे उसे ही हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। जो सर्कुलर मूव करता है उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जो अपने मोशन को रिपीट करे उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। और ऑब्जेक्ट और पार्ट और रिपीट्स इस मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक है, आपने इतना समझ लिया। अब देखो, डिड यू ऑब्जर्व ए स्विंग मशीन एज ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी 5? क्या आपने कभी सिलाई मशीन को देखा? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स एट द सेम लोकेशन व्हाइल इट व्हील मूव्स विद ए सर्कुलर मोशन। आपने देखा होगा कि वो जो अपना वर्क करता है, जब आप उसमें जो एक हैंडल लगा होता है हाथ से चलाने वाला, जब आप उसे सर्कुलर मोशन में घुमाते हो तो क्या होता है, उसकी निडल जो है वो चेंज तो नहीं होती है, वो तो एक ही जगह पे होती है। बस क्या करती है, वो अप एंड डाउन मूव करती रहती है कंटिन्यूसली, जिससे हमारा क्या होता है, काम होता है। लेकिन क्या नीडल खिसक के एक दूसरे जगह जाती है? नहीं जाती है। दिस नीडल इज अंडर गोइंग ए पीरियोडिक मोशन। और ये नीडल जो है वो क्या होती है, वो पीरियोडिक मोशन का काम करती है। कैसे करती है? आप बोलोगे ये कैसे? तो देखो, जब आपने एक बार, मान लो एक बार चला दिया सर्कुलर मोशन में अपने हैंडल को, ठीक है, तो अब जब आप एक बार चलाओगे तो आप देखो एक ऐसा नहीं है कि एक ही बार में रुक जाती है, क्योंकि अगर आपने एक बार चला दिया तो एक बार वो चलाने पे नीडल ऊपर नीचे होती है। और क्या होता है, जब आपने छोड़ भी दिया तो भी वो एक दो बार खुद से ऊपर नीचे हो जाती है। आपने देखा होगा, आप करके देखना एक बार, जोर से ऐसे हैंडल घुमाना, उसके बाद देखना कि वो होते रहती है, अप डाउन होते रहती है। तो ये पीरियोडिक मोशन है। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक मोशन में हमने पढ़ा है कि वो मोशन कोई जो ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिपीट करती है। ठीक है, द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, रोटेटिंग एज वेल एज मूविंग फॉरवर्ड द ग्राउंड, दस द बॉल अंडर गोज ए रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन।
देखो बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड। अब क्या है, बॉल जो है वो ग्राउंड पर रोल भी करता है, रोटेट भी करता है, एज वेल एज मूव भी करता है फॉरवर्ड ऑन द ग्राउंड। तो बॉल क्या है, बॉल देखते हो कि आप बॉल रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन में भी जाता है। फेंकते हो आप लोग जो क्रिकेट खेलते हैं, वैसे भी आप जानते हो कि बॉल को आप रेक्टिलिनियर स्ट्रेट में ही भेजते हो तो रेक्टिलिनियर मोशन भी है, मूव भी करा सकते हो तो वो क्या हो गया, रोटेटिंग में भी हो गया, रोटेशनल मोशन भी हो जाता है। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर ऑब्जेक्ट्स अंडर वो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। तो क्या आप सोच सकते हो ऐसे और ऑब्जेक्ट्स के बारे में जिनमें एक से ज़्यादा मोशंस को दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। We did many measurements activities. We discussed some kind of motion. We saw that motion is a change in the position of an object with time. हमने देखा कि मोशन जो है वो एक काइंड है, चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। मोशन ऐसा चीज़ है, जैसे हमने बोला कि आप अपने घर से गाड़ी स्टार्ट करके स्कूल जा रहे हो तो आपका क्या हुआ, पोजीशन में चेंज हो गया, और वहाँ तक जाने में जो टाइम लगा उसे इन चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम इज नोन एज मोशन। ठीक है, समझ गए होगे, आई होप समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे कुछ पूछ सकते हो। आई होप मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। द चेंज इन द पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट्स। दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो ए मोशन इज। पोजीशन का जो चेंज होता है, ठीक है, उसे हम किसके द्वारा मेजर कर पाते हैं, डिस्टेंस के द्वारा। ठीक है, और इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा मोशन जो था वो कितना स्लो था और कितना फास्ट था। क्योंकि अगर मान लो हमारे घर से स्कूल 15 मिनट की दूरी पे है, ठीक है, अगर हमने बहुत स्लो चलाया तो हम कितने मिनट में पहुँचेंगे, मान लो 20 मिनट में पहुँचेंगे। ठीक है, तो वो डिस्टेंस जो होता है हमारा वो मेज़र कर देता है टाइम को कि कितने स्लो थे हम और कितने फास्ट थे। द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल ऑन द ग्राउंड, ए बटरफ्लाई फ्लीटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, ये सारी चीज़ें जो हैं मोशन के एग्जाम्पल होते हैं। और मोशन जो है हमारे चारों ओर है। ठीक है, ये समझने की हमें ज़रूरत है, और इससे ज़्यादा इसके बारे में हमें अपर क्लास में पढ़ना है। इसमें हमें इतना ही जानना है, और जितना हमें क्लास में जानने की ज़रूरत होती है, अगर हम इससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। क्योंकि हमारे में क्या है, इस चैप्टर में इतना ही है। अभी हमारा 6th क्लास है तो हमें अब इसमें इतना ही पढ़ना है। इससे ज़्यादा के लिए हम अपर क्लास में जाना है, तो तब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें जितने की ज़रूरत थी हमने पढ़ लिया। अगर कुछ मिस्टेक्स हुआ हो तो इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन और आंसर्स थे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।